थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से एक एजेंडा आइटम है विच इज़ जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय ने दिल्ली की जो 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसमें क्या काम किया है, और मैंने उचित समझा कि आपसे थोड़ी देर इस पर चर्चा इसलिए करें क्योंकि आजकल जो एब्सेंटी चीफ मिनिस्टर, एब्सेंटी नहीं, अभी तो आए हुए हैं 8-10 दिन के लिए और हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक उल्टी सीधी बातें करते हैं, पर मैं उस पर बाद में आऊँगा। पर उनसे पूछा ये जाना चाहिए कि आप जब से दिल्ली में सत्ता में हैं तो आपने दिल्ली वासियों के लिए क्या किया। उसको मैं एंटिसिपेट नहीं करूँगा बिकॉज दैट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, बट दिल्ली की 7 कंस्टिट्यूंसीज़ के लिए केंद्रीय सरकार और केंद्रीय सरकार में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय ने क्या किया, तो आपको एक ये बुकलेट दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन दिल्ली 2014 एंड 24। इसमें 7 कंस्टिट्यूंसीज में जो काम हुआ है दैट इज लिस्टेड आउट, और मैं आपको एक शीट भी दूंगा विच इज़ लाइक ए रेडी रेकनर, जिसमें हर एक कंस्टिट्यूंसीज में कितना काम हुआ है। एंड आई जस्ट वांट टू क्विकली गो थ्रू दिस फिगर्स सो दैट यू गेट एन आइडिया। हमने केंद्रीय सरकार की तरफ से कभी ये नहीं समझा कि ये दिल्ली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दिल्ली सरकार को इस पे करना चाहिए, और मैं उन चीज़ों में नहीं जा रहा। पानी अगर नहीं आता या इम्प्योर पानी आता है तो दिल्ली जल बोर्ड ने क्या किया। टुडे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज इशू, आप पूछना चाहें मुझसे दैट्स अ सेपरेट इशू, पर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो डीडी और एमसीडी के प्रोजेक्ट्स हैं और अर्बन डेवलपमेंट फंड्स के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें से हमने कितना पैसा या दिल्ली सरकार का जो काम था उसको गैप्स पूरा करने के लिए किया। तो मैं कंस्टिट्यूंसी वाइज आपको बताता हूं। नॉर्थ वेस्ट कंस्टिट्यूंसी में टोटल प्रोजेक्ट्स डीडीएमसीडी के 35 थे, यूडीएफ के 9 थे, टोटल 44। इसमें केंद्रीय सरकार की तरफ से खर्चा हुआ है 7,560 करोड़, 7,560 करोड़। न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूंसी में 51 प्रोजेक्ट्स थे, खर्चा हुआ है इसमें 1,144 करोड़। साउथ दिल्ली कंस्टिट्यूंसी में 111 प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड 1,832 करोड़। चांदनी चौक में 18 प्रोजेक्ट्स, 271 करोड़। नॉर्थ ईस्ट कंस्टिट्यूंसी में 11 प्रोजेक्ट्स, 89 करोड़, nearly 90 करोड़। ईस्ट दिल्ली में 32 प्रोजेक्ट्स, 3,039 करोड़, और वेस्ट दिल्ली कंस्टिट्यूंसी में 332 प्रोजेक्ट्स, 2,232.48 crores. Now, if you want details of what has been done constituency wise, this is listed in this. पहले इसमें योजनाओं के आरजिंग प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना हुआ, स्मार्ट सिटीज मिशन में कितना हुआ, स्वनिधि में कितना हुआ, उसके बाद स्टेटस ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, स्टेटस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड देन वी गो कंस्टिट्यूएंसी वाइज। बट आई जस्ट वांट टू मेक सम जनरल कमेंट्स। देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू ही नहीं किया। ओके, वॉट एवर स्टेटिस्टिक्स यू गेट हियर इन प्रधानमंत्री आवास योजना, एंड आई वांट टू रीड दोज आउट टू यू। They signed a memorandum of understanding with my ministry in 2017. मैं नया आया था, मुझे बहुत जोश था कि इनके साथ भी बैठ के कुछ काम करें, और नो प्रपोजल हैव बीन सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली टू इम्प्लीमेंट आवास योजना इन दिल्ली। और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में, जिसमें सरकार जो राज्य सरकार होती है जिसका कोई रोल ही नहीं होता, क्या होता है, इफ यू आर अ यंग प्रोफेशनल and you want to buy a house, you can apply under the CLSS. It's an interest subvention scheme. उसमें यहाँ पे 29,976 beneficiaries who have availed of 692.53 crores. So the honest God's truth is, ना इसने आयुष्मान भारत को लागू किया, जिसमें 5 लाख रुपए की सुविधा हर परिवार को 1 साल के लिए मिलती है, लागू ही नहीं किया। इन्होंने कहा हमने वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए। वो मोहल्ला क्लिनिक्स कहाँ थे? आई हेट टू से दिस, बट इन काउ शेड्स विद कंपाउंडर सिटिंग देयर।
और ये तो आप नॉर्मल केस में आप इधर उधर की कहानियां बना के यू कैन गेट अवे विद इट, बट जब महामारी का सामना करना पड़ा, ऑल योर मोहल्ला क्लिनिक्स हियर कोलैप्स्ड. ऑल राइट, व्हाट हैपेंड? वी स्टेप्ड इन, वी प्रोक्योर्ड द मेडिसिन, वी प्रोड्यूस्ड द मेडिसिन. इन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? जो हमारी पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, वो भी इन्होंने 2014 से पहले खत्म कर दी थी कांग्रेस पार्टी ने. तो माननीय मोदी जी ने जब महामारी का सामना करना पड़ा 2020 के शुरू में, वी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वी प्रोक्योर्ड द वैक्सीन एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 220 करोड़ वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट. उस समय भी ये मुख्यमंत्री जी, नहीं हम तो खुद प्रोक्योर करें. क्यों? इनके कॉन्सेप्ट में प्रोक्योरमेंट मीन्स कट्स. और प्रधानमंत्री आवास योजना इन्होंने नहीं लागू की, मैं मान सकता हूं. और अंकल अपने लिए तो शीश महल बना लिया. एक प्रधानमंत्री आवास योजना का आउटसाइड CLSS नहीं है और अपना शीश महल बना लिया. हम शराब के खिलाफ हैं, फिर सबसे बड़ा शराब का घोटाला कर लिया. आई वॉन्ट टू गिव यू सम अदर स्टेटिस्टिक्स. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ये सब दी हुई है. अमृत स्कीम में, अमृत 2.0 में, NULM में, अर्बन ट्रांसपोर्ट में. दिस इज समथिंग आई वांट टू शेयर विद यू. इसमें मेट्रो का जो हमने एक्सपेंडिचर है उसमें जोड़ा नहीं है. मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने हर स्टेज पे, हर फेज में 3, 4, 5 इन्होंने जब भी, क्योंकि मेट्रो इज ए शेयर्ड प्रोजेक्ट 50-50 बिटवीन दी स्टेट गवर्नमेंट एंड अस, इन्होंने हर स्टेज पे अपनी फंडिंग जो है और अपनी कंट्रीब्यूशन पे हाथ कसा. सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टिव बना. आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के दिन देश भर में 1 करोड़ से अधिक हमारे भाई बहन नागरिक मेट्रो में सफर करते हैं. राइडरशिप 1 करोड़ है, जिसमें दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में the ridership on an average is about 65 lakhs and on some days it is even 73, 74, 75 lakhs. अब मान लीजिए अगर ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट नई मेट्रो को पुश करती तो क्या हालत होने वाली थी यहाँ पे. उसमें से 25, 30, 40 लाख जो लोग और सड़कों पे आते और ट्रैफिक जाम होता. मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, मैं नया मंत्रिमंडल में मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शामिल किया सितंबर 3, 2017 को. दिल्ली मेट्रो में फेयर फिक्सेशन नहीं हुई थी 8 साल से, और मेरे मंत्री बनने से कोई 6 महीने पहले फेयर फिक्सेशन कमेटी बनी. उन्होंने फेयर रिकमेंडेशन की, और क्योंकि 8 साल से बढ़ा नहीं था दाम, 2 फेजेस में बढ़ाया, अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में होना था. मैं तो 3 सितंबर को बना मंत्री. केजरीवाल जी रोज, हरदीप जी आप मेट्रो को बिल्कुल फ्री कर दीजिए, उससे पोल्यूशन भी कम हो जाएगी, राइडरशिप भी बढ़ जाएगी. और मैंने कहा अंकल वो जो 27-28 हजार करोड़ का वो जो है वो कौन देगा? जायका को लोन वापस. तो कोई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है. आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि वो शराब घोटाला, मेरे को तो लगा 100 करोड़ के आसपास का, उसमें उनका जो वकील है, ये मैंने रिपोर्ट पढ़ी 20 करोड़ तो उसकी फीस है. मतलब कि घोटाला बड़ा होगा उससे. नहीं, वकील को आप कितनी फीस दोगे? परसेंटेज होगी ना. सो एनीवे, इनका सारा काम इस किस्म का है. तो आपको जब मौका मिले जरा देख लेना. मैं आई वांट टू कंक्लूड ऑन द अर्बन ट्रांसपोर्ट. ये अर्बन ट्रांसपोर्ट या मेट्रो सिस्टम माननीय वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री जी, उसकी शुरुआत तब हुई जब मंत्री मोदी जी ने दायित्व संभाला. ये 242 किलोमीटर थी. आज के दिन में दिल्ली में 394.40 kilometers, phases 1, 2, 3, 4, an extension 394.40 kilometer, and 86 kilometer more is under construction. आज को मान के चलिए, we are going to have something like 470 kilometers, all entirely due to the central government. I can say openly and on record that Kejriwal has been a hindrance. Getting his approval, has slowed down the process. So next time when we have a BJP government in the center, which we will have after 4th of June, and we have it in the state, we will see metro and RRTS will grow even faster, and the facilities which are rightfully the due of the citizens of Delhi to be the capital city of a world-class capital city of a
of the third largest economy in the world. We will produce that. So I'm going to stop here. All these statistics, can you please distribute these booklets? Are they here? And when you're on the way out, you can collect them. Statistics are also given. I've just submitted that. I would be happy to answer any other questions, and I have a feeling that you have many questions. Yes, sir. One by one, identify yourself, most of us. Sir, this is Ahmed Lal from ABP News. अभी सर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और स्वाति मालीवाल के जो मामला है पूरा मुद्दा है और इसकी तुलना उन्होंने गॉसिप से कर दी और उन्होंने कहा है कि देश में और भी कई ज्यादा अहम मुद्दे हैं लेकिन ये मुद्दा वो मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप शशि थरूर साहब से एक चीज पूछिए, इतने साल आपने संयुक्त राष्ट्र में काम किया, इतने साल आपने संयुक्त राष्ट्र में आप कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी थे, क्या आप कहेंगे कि इस मुद्दे की जो इंपॉर्टेंस है इसको आप डाउनग्रेड कर रहे हैं बिकॉज स्वाति मालीवाल इज इंपॉर्टेंट, और डिग्निटी ऑफ विमेन एंड महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति, दोज आर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट? मुझे सर शशि थरूर की क्या बात है, ये एक इनकी दिल्ली की और महिला लीडर है, क्या नाम है, आतिशी मार्लिन, हाँ वो मार्क्स लेनिन मार्लिन, हाँ उन्होंने भी कहा। देखिए मैं समझता हूं आप भावना जी जो टाइम्स नाउ की रिपोर्टर है उसकी पिटाई कर देती हैं, उनको गिरफ्तार कर देते हैं आप लुधियाना में पिछले पंजाब के चुनाव के दौरान। कल परसों एक हमारी यंग रिपोर्टर फ्रॉम टाइम्स नाउ आकांक्षा, उसको कर देते हैं। 19 फरवरी 2018 को चीफ सेक्रेटरी साहब को शाम को बुलाया जाता है मुख्यमंत्री जी के घर के आवास में, नाउ इट्स ऑल वी हैव द FIR, आई कैन शेयर ऑल द डिटेल्स विद यू, और उनकी पिटाई कर दी जाती है। What are we dealing with here? And you say this is not an important issue. They ought to be ashamed of themselves who say this is not an important issue. Because the issue today is how you treat 50% of your population. And if you say because you are a politician of XYZ you can get beaten up, no, it's got nothing to do with who you are. But for any lady who goes to meet any woman who either goes to her parents' place or her party president's place or to a relative's place, the least you expect, फिर कहीं हुआ ही नहीं, now you got the medical report। और फिर आप मुझे ये पूछिए कि जो केजरीवाल साहब जो शराब का घोटाला था, कितने 170 फोन इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी वो क्या नाम है विभव, उसने अपने फोन पता नहीं क्या वो रिकॉर्ड कर दिए, और मैं आप उस समय आपको बताता हूँ टेक्नोलॉजी अब ऐसी चीज़ है, वो सारे रीफॉर्मेट हो सकते हैं। ये मैं आपको एक रिपोर्ट, मुझे नहीं पता आप सवाल पूछे, ED टू सुप्रीम कोर्ट, वी हैव डायरेक्ट चैट्स बिटवीन अरविंद केजरीवाल एंड हवाला ऑपरेटर। ये देखिए डायरेक्ट चैट्स बिटवीन केजरीवाल एंड हवाला ऑपरेटर, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो मैं आज इन चीजों पे बात करने नहीं आया, बट आई नो दैट यू हैव एन अर्ज टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड फ्रैंकली आई आल्सो हैव एन अर्ज टू आंसर देम, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट दिल्ली में हमने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने 54,000 करोड़ रुपए का काम किया है। Now let me complete, but this is just for my ministry। माननीय गडकरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 1-2 दिन पहले, कल शाम को, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बड़ी सड़कें बनवाई है पेरिफेरी में 65,000 करोड़ की बनाई है। तो ये 2 मंत्रालय के आप मना लीजिए, गडकरी जी की 65,000 करोड़ और मेरे मंत्रालय के 54,000 करोड़, और हमारी बड़ी और मिनिस्ट्रीज हैं। मैं इसलिए अब आपसे ये इंटरेक्शन कर रहा हूं टू टेल यू कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और आने वाले 5 साल में हम और भी दिल्ली के लिए करेंगे। जी आप जिक्र कर रहे हैं सर, नहीं देखिए सीरियस, अब ये सीरियस इंटरेक्शन है। मुझे इस चीज का जो लिंक है, अम्बिलिकल लिंक को समझ नहीं आता कि इंडी अलायंस की बहुमत आएगी और वो जेल नहीं जाएंगे, इसका क्या लिंक क्या है? वो जेल में इसलिए हैं दैट ही इज चार्जशीटेड, वो जेल में इसलिए हैं, उनको इंटरिम बेल में है, 50 दिन अंदर रहे, फिर 21 दिन की उनको इंटरिम बेल मिली, अब कितनी 8-9 दिन रह गई होगी, उसके बाद जाएंगे। इसका लिंक क्या है? पहले तो ये डिल्यूशनल है। इंडी अलायंस की अगर इतनी सीटें आना, आप में से पता नहीं, अब मैं स्ट्रॉ पोल ले लेता हूं, आप में से कितने लोग मानते हैं, मैं इस ब्लेम गेम में नहीं आ रहा हूं। मैं समझता हूं जो किसी ने बोलना करे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन पर्पस ये है कि हमने जो डेवलपमेंट काम किया मेरे मंत्रालय ने, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और मैंने आपको
रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस किया गडकरी जी के ने जो काम किया, बिकॉज कल ही उन्होंने बयान दिया अबाउट 65,000 crores हैविंग बीन स्पेंट. प्रज्ञा, यू वर Sir, there are some reports that says Ms. Kejriwal government has paid around 19 crores to Congress. I saw that to that Abhishek Manu Singh yeah. and also Rahul Mehra, some amount of around 5 crore had been paid. This is the report that. who is Rahul Mehra? Standing council of. Okay, I'm sorry. He was a spokesperson also of Aam Aadmi Party. तो मतलब अपने आप को ही पे किया है. So, because this is also reports also, so this is taxpayers' money. How do you see this payment? No, I'm aghast. I'm aghast. They've never had any distinction between taxpayers' money and their private utilization. I mean, anyone who's an Aam Aadmi has no compunctions in building a house. Sheesh Mahal, I don't know what 50 crores is the figure cited. But you know, the full facts will emerge. I was yesterday in Patiala campaigning for Praneeth ji, and I told her that Motibag Palace of hers is not a patch compared to the, Sheesh Mahal. अरे ये वही मैं ब्लेम के पहली मेरी ओपनिंग लाइन थी, मैं ब्लेम गेम मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ. दिल्ली का पानी बहुत दूषित है. अरे आंटी, दिल्ली जल बोर्ड किसके पास है? मेरे पास है, आपके पास है. ओके, तो ये तो यही काम करते हैं टोटल. एक बार खट्टर जी मेरे पास आए थे निर्माण भवन में, और उन्होंने यही किसी ने कहा, उन्होंने बोला पूरे उनको फैक्ट्स बता दिए. इनको शर्म आनी चाहिए, झूठ बोलते एक बार से. अच्छा, अभी इनकी झूठ का देखो, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, ये केजरीवाल जी का स्टेटमेंट, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, और बच्चों की कसम खाता हूं कभी राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा. अरे बच्चे यार आपके सुखी रहें, उन पे क्यों ला रहे हो ये? यू अंडरस्टैंड? सो दीज आर what I call, I shouldn't use the word, but I will, congenital liars. And Marlene included. I'm sorry, she's the daughter of a colleague of mine, but she is that. Sir. She should be ashamed of herself that a colleague of hers who's a Rajya Sabha MP has got assaulted and she is twisting the conversation around. She will have a long answering to do. Mr. Shashi Tharoor will lose his election there and go back to the UN or wherever he has to, but Marlene is going to be around for a while. सर, आतिशी जी ने ये भी कहा है कि 25 को चुनाव होने हैं, उसी को लेकर ये पानी रोका जा रहा है हरियाणा के यमुनानगर. कौन? बीजेपी रोक रहा है? नहीं, अरे छोड़ो यार, छोड़ो इसको, छोड़ दो इसको. कल अगर कहीं 47 डिग्रीज टेम्परेचर हो रहा है और कोई बिजली का कोई एयर कंडीशनर करे, ये बीजेपी ने करवा दिया. दिस इज द लेवल ऑफ देयर. जी सर. मैं श्रीकांत भाटिया हूँ, समाज सिद्धि न्यूज. सर, आपने कहा कि जो दिल्ली में मेट्रो है उसमें 50% शेयर सेंटर का, 50% शेयर दिल्ली सरकार का. जो अभी 4 फेज हुए पूरे, उन्होंने अपना शेयर पूरा. अरे भाई नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो नहीं दे रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिया. अगर पूरे उन्होंने फंडिंग की हो नहीं, मैं अभी एक दिन पता करके आपको बता देता हूँ. हर स्टेज पे उन्होंने रुकावट की है, हर स्टेज पे रुकावट की है. बिकॉज उनका ये कहा है कि ये मेट्रो को जी पूरा मुफ्त कर दो आप. अरे मुफ्त कैसे कर दे भाई? आपका और हमारा एक डील है, फंडिंग एजेंसीज के साथ डील है. अगर आप मान लीजिए कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं और आप 2 पार्टीज हैं उसमें, और एक पार्टी पैसा देना बंद करी हो, जिसने लोन दिया वो भी तो सोचेगा. तो ये इसका मैं समझता हूं कि मैं जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करता हूं, उसके लिए ऐसा है, ये जो अधिकारी होते हैं ना, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इनके घर के आसपास वो बड़े सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं. ये उन्होंने मेरे को सीरियसली बोला, तो मैंने क्या चाहता, आप ऐसे करो सर्वेंट क्वार्टर 10 गुना बना दो. और मैंने कहा मैं सर्वेंट क्वार्टर में किसी को रखना चाहता, मैं तो प्रधानमंत्री आवास देना चाहता हूं उनको, जो हमने बनाए हैं, जो मैं बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 2 November 2022. 1,862 flats allotted, 1,815 families have already moved in. This is what I call work. 1,675 flats in Jailerwala Bagh, Ashok Vihar, likely to be completed very soon. 2,800 flats at Katputli Colony, likely to be completed very soon. Draft policy for slum rehabilitation with relaxed norms to ensure financial viability proposed under MPD 2041. ये है, this is the actual work. आपने हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम कर दिया, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम कर दिया. हेल्थ सिस्टम में बताया, काउ शेड में कंपाउंडर को बना के मोहल्ला क्लिनिक बनाए, एक स्कूल नहीं बनाया, और कहानी बना देंगे हम मॉडल. यूएन के सेक्रेटरी जनरल पुराने हमारे मित्र बान की मून को बुला के हम दिखा रहे हैं. व्हाट इज गोइंग ऑन? और आप उनसे पूछिए इसमें क्या
अनऑथराइज कॉलोनी में मैं बता सकता हूं, अर्बन डेवलपमेंट फंड में हमने 6,000 करोड़ इनको सैंक्शन किया, 6,000 करोड़।